नमस्कार श्रोतागणों, तुलसी राम चैनल में आपका स्वागत है। मैंने आज की कविता 44 अंक समास से लेकर के 47 अंक समास तक मैंने इसमें दर्शाया। भविष्य और वर्तमान को देखते हुए मैंने जो मेरी समझ के अनुसार मैंने इसमें दर्शाया है। और कलयुग का विद्वानों के मत के अनुसार द्वापर युग से लोगों ने प्रारंभ बताया। लोगों की भावना सुनने में आती है, गाँव में भी सुनते हैं सभी लोगों से। तो द्वापर युग में चीर रणुवा द्रौपदी का उस समय शक्ति का वस्त्र हरणुआ, उसकी लज्जा भंग हुई। वहाँ से स्त्री, उसके बाद में स्त्री का सम्मान घटता ही चला गया सृष्टि के अंदर, और औरत को एक काम वस्तु समझ के लोगों ने इतना सम्मान नहीं दिया। हर जगह शोषण होता रहा। इस बारे में मैंने दर्शाया है। और ये कविता बड़ी भाव विहील है। इसको आप सुनिए। और मैं मेरा परिचय करवा देता हूँ आप लोगों को। मैं इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। सन 65-66 का 5वीं क्लास पास हूँ। और मैंने ज्ञान सीखा है लोगों की संगत में बैठ करके, ठोकरें खा करके, तब कोई थोड़ा बहुत। अब मेरी 72 साल उम्र हो गई है, तो लोगों के कहने सुनने से मैंने ये चैनल लगाया कि भाई आपके पास ऐसी चीज़ें हैं तो लोगों को आप अपना ज्ञान बांटिए और कुछ यादगार छोड़ के जाइए दुनिया में। और धन तो सभी लोग कमाते हैं, कोई साथ लेकर के गया नहीं आज तक। सब कुछ यहीं रह जाएगा, यहीं से मिला और यहीं रह जाएगा। मेरा नाम तुलसी राम प्रजापत है और ग्राम सुल्ताना का रहने वाला हूँ। तहसील चिड़ावा, जिला झुंझुनू, राजस्थान का रहने वाला हूँ। और कलयुग की अवधि 4,32,000 शास्त्रों में बताई है। और 7 युग के अंदर एक वंश का भी अंत हो जाता है। 7 पीढ़ी के अंदर एक युग का भी अंत हो जाता है। 61,715 वर्ष का एक कलयुग होता है, एक 7 पीढ़ी का समय होता है। और 61,715 को जब 7 से आप गुणा करके देखोगे ना, तो 4,32,000 संख्या मिल जाएगी आपको उसमें। इस प्रकार से विवरण है। अभी तो 5-6 हज़ार वर्ष हुए हैं। अभी तो पहला चरण ही खत्म नहीं हुआ, तो इसके बाद में तो 6 चरण और हैं। अब पब्लिक के क्या हालात होंगे इस जीव के, जैसे वर्तमान स्थिति से गुजर रहा है, आगे कैसा विकट समय आने वाला है, उसके बारे में सोचना मनुष्य जाति को बहुत ही बड़ा गंभीर सवाल है ये। जब तक आप सजग नहीं रहोगे तो आपका भविष्य इतना बिगड़ जाएगा कि कोई सुधारने वाला, कोई संत महात्मा या कोई उपदेशक उसको सुधार नहीं सकता है। वो स्वयं ही सुधार सकता है और दूसरे से कभी उम्मीद नहीं कर सकती। स्वयं को जब परखोगे, स्वयं के अंदर झांक करके देखोगे ना, तो इसका समाधान है। बाहर कहीं भी समाधान नहीं है। और शांति इंसान को कभी नहीं मिलेगी। शांति अंदर खोजोगे तो ही मिलेगी, वरना बाहर से कभी शांति उपलब्ध नहीं होगी। चाहे कोई कितना ही पैसा खर्च कर ले, कितने गुरुओं के चरणों में सिर झुका ले, कुछ नहीं मिलने वाला है। जब अपने शरीर को आप नहीं परखोगे तब तक कुछ नहीं होगा। वो मेरे हिसाब से नागकुल की गायत्री मंत्र मैंने बनाई। ओम नव कुलाय विधेमहि रत्न सार्ध धीमहि तन्नो पारख प्रचोदयात्। यानी तन की पारख करोगे तब इस चीज की प्राप्ति होती है। बाहर शांति कभी नहीं होगी। तो आप सुनिए इस अद्भुत कविता को। चौगानन को देख चाननो गुड़ बांटे उस्ताद सखी, धर्म हरम हरण किया वस्त्र, रखी कलयुग की बुनियाद सखी। वर्तमान की अनदेखी हुई, जद बिगड़ा भविष्य विचार सखी। काल तो सब करे, काल लख्या नहीं कोई। जैसी तेरी कल्पना आप मिलेगा तो। मात कुलछणी पिता तामसी
मूर्ख बेटा कमजोरी, मात कुलछनी पिता तामसी, मूर्ख बेटा कमजोरी, 4 5 9 10 की सुनियो, सोच समझ के धंधा करियो, मन लोभी को बस में करियो, लोभ पाप का बाप सखी। पंचताली एक अलख निरंजन निराकार भगवान सखी, थाली वीर पाटड़ो मुंडो लाली लाट लिलाट सखी, मांड मूंड पी गई पूतड़ो दूध पी गई छाड़ी को, सतरंगी रस मैल पी गई साण जने अवतार सखी। हे प्रभु तेरी अद्भुत माया, प्रकृति बिन ज्ञान लिखी। एक बूंद की पैदाइश बताई है मनुष्य की, तो इस पानी की पैदाइश बताई गई, तो इसके बारे में मैंने एक छोटा सा अभंग इस कविता के माध्यम में लिखा है कि निराकार की खोड़ जगत जग जंगी जीड़ा, इसको मार फतेह कौन कर दे, कौन उठावे बीड़ा, कौन कुबद का मारे कीड़ा, कौन करे माया का हीड़ा, जगत मतलब का रे साधो फिर कोई आवे ना नेड़ा, तुलसी राम मेहंदी मत तजिए, मेहंदी झलक नूरानी है, सुगंध मंद मती मोहन पौधा, मरवे की गर्द पुरानी है, संजीवनी जीवन का सर्जन करने वाली औषधि है, जो सूफी संतों ने भी इसको समझाया है। तो ऐसा है कि इस ज्ञान के माध्यम से अपनी सोच को सुधारिए और मजबूत कीजिए, अंतःकरण को साफ कीजिए, और मांझोगे तो एकदम उज्जवल प्रकाश दिखाई देगा। जब किसी शायर ने लिखा है कि धरती मंजन पानी, पानी मंजन पवन, मैं पूछूं तन भगत जी इस पवन का मंजन कौन, और चांद सूरज का भया उजाला गढ़ समरण की शैली, मैं पूछूं तन भगत जी या धरती किसकी चेली, सब रंग पानी से होया सब रंग पानी माए, अरे जिस रंग से पानी हुआ वो रंग दिखे नाए, बिना रंग का देश है बिना डगर का पंथ, तुलसी नर समझाए रहे वो है सबके संग। धन्यवाद सज्जनों, और इस कविता को सुन करके आप आनंदित हो जाएंगे इसको उत्तर को समझ करके।